Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what do you predict by the given statement about the nature of charge, positive or negative, enclosed by the closed surface? In a closed surface, lines which are leaving the surface are double than the lines which are entering it. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बेसिकली पूछा गया। क्या पूछा गया? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या? देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू सरफेस। किसी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या कर रही है? पास कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई वेक्टर डॉट ऑफ डीएस वेक्टर। डॉट डीएस वेक्टर का क्या मतलब है? ओके, देखिए इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आपका जो एरिया वेक्टर है, यानी कि देखिए अगर आपके पास मान लीजिए कोई कोई भी ऐसा आर्बिट्रेरी सेट का एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे पास हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम कब पास होगा? जब देखिए आपका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इस कंडीशन में बोलेंगे आपका फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम पास होगा। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, ई डॉट डी एस। ओके, नॉर्मल देखिए कब नॉर्मल मतलब एक पैरेलल कब होंगे? जब इनके बीच में एंगल जीरो होगा, और एंगल जीरो होता है आपको कौन मैक्सिमम वैल्यू देता है? डॉट प्रोडक्ट। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फ्लक्स आपका होता है देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाई ए क्लोज्ड सरफेस। और उसी क्लोज सरफेस को हम गॉस सरफेस ही बोलते हैं, गॉसियन सरफेस ही बोल देते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये आपका कोई आर्बिट्रेरी सरफेस का, आर्बिट्रेरी टाइप का कोई भी सरफेस की ज्योमेट्री आर्बिट्रेरी हो सकती है, बट ये है कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। ओके, और इस स्टेटमेंट को हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला? देखिए गॉस लॉ क्या बोलता है? देखिए अगर इसके अंदर आपका मान लीजिए एक चार्ज Q1 एनक्लोज्ड है और एक चार्ज आपका माइनस Q2 एनक्लोज्ड। ओके, तो देखिए जो आपका नेट फ्लक्स पास होगा, नेट फ्लक्स किसके इक्वल होगा? देखिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। कितना चार्ज एनक्लोज किया है? ये हम लिख सकते हैं देखिए आपका Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दिस इज अवर फ्लक्स। ये आपका फ्लक्स का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। ओके, अब देखिए, अगर देखिए फ्लक्स देखिए Q1 क्या? Q1 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। Q1 क्या? पॉजिटिव है। Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है? आपकी आउटवर्ड्स ओरिजिनेट होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए आपकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर की होती है। ओके, इस तरीके की होती है। ओके, ये आपकी दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अगर आपका कोई चार्ज क्या है? देखिए क्यू चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है आ रहा है। ओके, अगर देखिए इस चार्ज को टू की एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि थ्री, तीन, तीन, छह, चौदह, आठ, आठ लाइन्स है। ओके, दो की टू की चार्ज है, टू की चार्ज से आपका एट लाइन्स आपकी क्या हो रही है? ऑरिजिनेट हो रही है। आपका चार्ज कितना है? ये चार्ज एज्यूम कर लीजिए आपका टू की, इससे आपकी एट लाइन्स आ रही है। अगर आपका माइनस क्यू चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज में देखिए क्या होंगी? आपकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होंगी वो आपके फील्ड लाइन्स देखिए ऐसे होंगी। ओके, ये कितनी थी? एट थी, तो ये आपकी फोर ही होनी चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए वैसे तो। ओके, इस टाइप का assume कर लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा। ओके, दिस आर द फोर लेंस। ये क्या हो जाएंगे? आपकी फोर लेंस। अगर आपका चार्ज क्या डबल था तो आपकी लेंस कितनी थी? एट थी। अगर आपका चार्ज क्या क्यू है तो आपकी फोर है, तो टू क्यू में आपकी एट हो जाएंगे। ओके, तो ये हम इस तरीके से क्या समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमें गॉस लॉ से ही पता चलता है। ओके, कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो आपके चार्ज पर ही क्या करता है? आपका डिपेंड करता है, क्यू एनक्लोज पर डिपेंड करता है सोलेली। ओके, तो हम इसको ऐसे क्या समझ सकते हैं? और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या बढ़िए लिखा है कि प्रेडिक्ट करते हैं गिवन स्टेटमेंट्स है अबाउट नेचर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में चार्ज किया। देखिए अब स्टेटमेंट पे है, इन ए क्लोज सरफेस लाइंस व्हिच आर लीविंग द सरफेस आर डबल देन द लाइंस व्हिच आर एंटरिंग इनटू इट। ओके, जो लाइंस क्या कर रही हैं? आपकी लीव कर रही है वो क्या है? डबल है देन देयर लाइंस व्हिच आर एंटरिंग इट। ओके, एक आपका क्लोज सरफेस है, मान लीजिए दिस इज द आर्बिट्रेरी शेप का आपका कोई भी क्या है? क्लोज सरफेस है। इस पर जो आपकी लाइंस क्या कर रही है? लीव कर रही है वो क्या है? डबल है। ओके, मान लीजिए आपके सिक्स लाइंस क्या कर रही है? लीव कर रही है। वन, टू, लिविंग द सरफेस आर डबल। यस, लीव्स करने वाली लाइन डबल है ना। ओके, तो ये आपकी मान लीजिए सिक्स लाइंस क्या कर रही है? आपकी इस तरीके से क्या कर रही है? लीव्स कर रही है। ओके, लीव कर रही है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। और मान लीजिए कोई आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है कितना आपका? मान लीजिए प्लस टू क्यू है। ओके, और इसने बोला है कि देन द लाइंस विच आर एंटरिंग इट। अगर सिक्स आपकी क्या कर रही है? आपकी सिक्स लाइंस अगर आपकी क्या कर रही है? आउट गोइंग यानी कि अवे जा रही है, तो आपकी थ्री लाइंस क्या आनी चाहिए? इनसाइड होनी चाहिए। तो ये आपकी इस तरीके से होंगी। ओके, दिस इज अवर थ्री लाइन्स। ये आपकी थ्री लाइन्स हो जाएंगी। ओके, वन, टू, और ये थ्री लाइन्स क्या होंगी? आपकी इनसाइड आ रही है। ओके, तो ये किस चार्ज के कारण होगी? ये आपका माइनस क्यू के कारण हो जाएगा। ओके, माइनस क्यू के कारण हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब आप बोल सकते हैं कि सिक्स लाइन जो आ रही है वो किसके कारण अवे जा रही थी? जो सिक्स लाइंस अवे फ्रॉम द सर्फेस जा रही है, लीव कर रही है, वो किसके कारण आ रही थी? टू क्यू के कारण आ रही थी। और थ्री लाइंस क्या कर रही है? एंटर कर रही है, वो किसके कारण कर रही है? आपकी माइनस के कारण आ रही है। तो नेट चार्ज देखिए क्या आएगा? टू क्यू माइनस कितना हो गया आपका? नेट चार्ज आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नेट चार्ज कितना आएगा आपका? टू क्यू माइनस क्यू कितना आएगा? देखिए अगर मैं यहाँ पर क्यू नेट फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा आपका टू क्यू माइनस ऑफ क्यू
यानी कि आपका क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो नेट चार्ज के आगे यहाँ से आपका पॉजिटिव आ जा रहा है। ओके, तो अगर हम बोल सकते हैं, देखिए, अगर नंबर ऑफ लाइंस जो क्या कर रही है आपकी लीव कर रही है, लिविंग द सरफेस आर ग्रेटर, ओके, देन द नंबर ऑफ लाइंस विच आर एंटरिंग द सरफेस, देन वी कैन से दैट देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा आपका नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्वेश्चन में देखिए विच आर लिविंग द सरफेस आर डबल देन द सरफेस विच आर एंटरिंग, तो हम बोल सकते हैं कि आपके लीव करने वाली डबल है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का चार्ज है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, हियर रिजल्टेंट चार्ज इज पॉजिटिव, क्या लिख सकते हैं, हियर रिजल्टेंट यानी कि नेट चार्ज, हियर रिजल्टेंट चार्ज इज पॉजिटिव, यहाँ पर आपका रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।